हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो के जस्ट पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसका सब्जेक्ट ये था कि यूआईडीएआई ने 29 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि जो 7 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता था उनका जो फीस है उसको माफ़ कर दिया गया है, क्योंकि फीस दो ही स्थितियों में माफ़ था अभी तक। 5 से 7 वर्ष के बच्चों का और 15 से 17 वर्ष के बीच के बच्चों का मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करने पर उसका फीस नहीं लगता था। और ये मैंडेटरी बायोमेट्रिक बिल्कुल निःशुल्क था। MBU मतलब 2 स्टेप होते थे, एक प्रथम बायोमेट्रिक और सेकंड बायोमेट्रिक यूआईडीएआई की तरफ से निःशुल्क था। लेकिन इसका टाइम पीरियड था कि आप इसी टाइम पीरियड के भीतर अपडेट करेंगे तभी ये आपका जो निःशुल्क वाली जो नियम है वो लागू होगा। 5 से 7 वर्ष के बीच में और 15 से 17 वर्ष के बीच में के जितने बच्चे हैं उनका अगर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता था तो उसमें कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन 29 सितंबर 2025 को यूआईडीएआई ने एक और घोषणा किया कि अभी जो 7 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उनका भी हम बायोमेट्रिक निःशुल्क करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनका मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो है वो प्रथम बायोमेट्रिक होगा, तभी इसमें जो निःशुल्क हो पाएगा। अन्यथा किसी का अगर प्रथम बायोमेट्रिक नहीं है, सेकंड बायोमेट्रिक है, तो उसमें निःशुल्क नहीं हो पाएगा। तो सेकंड बायोमेट्रिक उसी स्थिति में निःशुल्क होगा जब वो टाइम पीरियड आएगा। 15 से 17 वर्ष के बीच में ये टाइम पीरियड है निःशुल्क होने का। लेकिन अभी जैसे यूआईडीएआई ने MBU फर्स्ट का ऑप्शन दिया है कि वो 7 से 15 वर्ष के बीच में किसी भी का हो उसका मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए किसी बच्चे का जो नामांकन हुआ था वो 5 वर्ष के अंदर हो गया था, तो उसका जो प्रथम बायोमेट्रिक है वो 5 से 7 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश उसने 5 से 7 वर्ष के बीच में मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवा सका और उसकी एज हो गई है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10, 11 वर्ष हो गई है, यहाँ तक कि 15 वर्ष तक भी हो गई है, तो उसका मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो होगा वो फर्स्ट बायोमेट्रिक माना जाएगा। वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक निःशुल्क होगा। लेकिन अभी इस नियम के पहले भी आप लोग देखते थे कि जो 5 से 7 वर्ष के बीच में नहीं होते थे बच्चे, उनका मैंडेटरी बायोमेट्रिक जो होता था उसमें बायोमेट्रिक का चार्ज पड़ता था, उसमें पेमेंट लगता था बायोमेट्रिक का। लेकिन अभी यहाँ पर मैंडेटरी बायोमेट्रिक का चार्ज नहीं लगेगा यदि फर्स्ट बायोमेट्रिक है। तो अगर मान लीजिए किसी का फर्स्ट बायोमेट्रिक हो चुका है 5 से 7 वर्ष के बीच में या 8-9 वर्ष के बीच में भी अगर फर्स्ट बायोमेट्रिक हो चुका है, अगर उसकी एज 8 या 12 वर्ष हुई, अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे तो वो फर्स्ट बायोमेट्रिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है। वो सेकंड बायोमेट्रिक अपडेट माना जाएगा, या उसकी जब एज आएगी, जब उसका टाइम पीरियड आएगा 15 से 17 के बीच में, तब वो सेकंड बायोमेट्रिक माना जाएगा, वो निःशुल्क के अंतर्गत आएगा। लेकिन ऐसे में यदि जो 5 से 7 वर्ष के बीच के अलावा फर्स्ट बायोमेट्रिक नहीं हुआ है और 7 वर्ष के बाद में अगर किसी भी टाइम पीरियड में अपडेट हो रहा है और उसका पहले कभी अपडेट नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम यदि है तो वो MBU फर्स्ट में आएगा, उसका मैंडेटरी बायोमेट्रिक का पेमेंट नहीं पड़ेगा। बस इतनी सी जानकारी है। इसको लोग बोल रहे थे कि फेक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँचे, जो सत्य है वो सत्य जानकारी पहुँचे। तो इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।